नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का अध्याय 3 का जो सेकंड टॉपिक है जूसर। जैसे कि हम सब जानते हैं, जो जूसर होता है वो जूस निकालने के लिए यूज़ में लिया जाता है। जैसे इसमें बताया गया है कि जूसर आमतौर पर रसोई में इस्तेमाल करने वाला इलेक्ट्रिकल उपकरण है जिसका इस्तेमाल फलों और सब्जियों से रस निकालने के लिए किया जाता है। यह फलों और सब्जियों को क्रैश करता है और काटने के काम में आता है। फिर फिल्टर का उपयोग करके रस निकाला जाता है। ये कुछ इस टाइप का होता है। जो जनरली जो जूसर होता है वो इस टाइप का होता है। नेक्स्ट है इसमें जूसर के प्रकार। जूसर के प्रकार में ये 3 प्रकार के होते हैं: सेंट्रीफ्यूगल जूसर, मैस्टिकेटिंग जूसर, साइट्रस जूसर या रीमर। फर्स्ट है इसमें सेंट्रीफ्यूगल जूसर। यह एक सामान्य जूसर है जो बाज़ार में उपलब्ध है। इस प्रकार के जूसर बिजली से चलने वाले होते हैं। फलों और सब्जियों को इसमें फीड ट्यूब के माध्यम से डाला जाता है। उसके बाद इसे स्पिनिंग ब्लेड द्वारा छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इन टुकड़ों को फिर चैम्बर में ले जाया जाता है जहां सेंट्रीफ्यूगल पल्प से रस को अलग करता है। फिर पल्प को मेज द्वारा एकत्र किया जाता है और फिर पल्प कप में ले जाया जाता है। जैसे हम देखें कि जनरली सब जानते ही हैं कि जो जूसर है उससे जूस कैसे निकालते हैं। जैसे इसमें बताया गया है, यह होता है फीडर, जहाँ से हम जूस को दबाते हैं, जिससे हम जूस को दबाते हैं। फीडर बोलते हैं उसको। ये फीडर की ट्यूब होती है, ये फीडर ट्यूब होती है। ये फिल्टर होता है जूस को छानने के लिए। ये सेपरेटर होता है, ढक्कन। ये पल्प कंटेनर होता है, जो डिब्बा होता है जिसके अंदर हम जूस छानते हैं। ये जूस जगह होता है। ये रेगुलेटर होता है यहाँ पे स्पीड को बढ़ाने, कम या ज़्यादा करने के लिए। और यहाँ पे ये सेफ्टी क्लेम होता है। ये इसकी बेस यूनिट होती है। नेक्स्ट है इसमें ये सेंट्रीफ्यूगल जूसर हो गया। ये इसके इंटरनल पार्ट इसमें दिखाए गए हैं। ऊपर प्लंजर, टॉप कवर, टॉप प्लंजर असेंबली, टॉप ब्लेड जिससे जूस को मिक्स किया जाता है, बॉटम ब्लेड, बास्केट जिसमें छाना जाता है, जूस वॉलेट जिसमें जूस निकाला जाता है। नेक्स्ट है इसमें मैस्टिकेटिंग जूसर। यह आम जूसर में से एक है जो बाज़ार में उपलब्ध है। इस प्रकार के जूसर बिजली से चलने वाले होते हैं। इन जूसर में फल का रस निकालने और इसका रस निचोड़ने के लिए एक घूमने वाला आगर या बर्मा होता है। इस जूसर को कोल्ड जूसर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी घूर्णन गति यानी आरपीएम, रोटेशन प्रति मिनट सेंट्रीफ्यूगल जूसर की तुलना में बहुत कम होता है। इसलिए यह सेंट्रीफ्यूगल जूसर द्वारा उत्पन्न होने वाली गर्मी की तुलना में कम गर्मी उत्पन्न करता है। यह होता है मैस्टिकेटिंग जूसर। इसमें भी इसके पार्ट दिखाए गए हैं। जैसे ये है, फीडर हुआ, ये बेस यूनिट हो गई, जूसर बॉल, ये प्लग जूसर। मतलब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ये जूसर अलग अलग टाइप के जूसर होते हैं। ये रोटेटिंग, ये स्टैनर, इस प्रकार ये इनके पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है इसमें
साइट्रस जूसर। नेक्स्ट है इसमें साइट्रस जूसर। ये बाज़ार में आम जूसर में से एक है। इन रसों को मैनुअल रूप से संचालित किया जाता है। इस जूसर में रसों को मैनुअल रूप से संचालित किया जाता है, खुद ही चलाते हैं इसमें अपन। इनमें फलों या सब्जियों से रस निकालने के लिए यांत्रिक बल का उपयोग किया जाता है, मतलब अपन खुद ही इसको बल देते हैं, जिसको यांत्रिक बल बोलते हैं। इसमें उपयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल को अधिकतम करने के लिए कई स्तर का उपयोग किया जाता है। रस जाली फिल्टर से गुजरता है और फिर इसे एकत्रित किया जाता है। ये कुछ इस टाइप का होता है। ये जो जूसर होता है ये मैनुअल होता है, अपन को खुद को ही पूरा मैनुअल करना होता है। ये जूसर लाइट से नहीं चलता है। इसमें क्या होता है, ये इसका हैंडल हो गया। ये इसका हैंडल हो गया। ये मैश फिल्टर हो गया। ये स्टैंड है और ये जूस ब्रावर। इसमें क्या होता है कि यहाँ जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में यहाँ पे किसी भी चीज़ को यहाँ पे डाला जाता है और फिर इस हैंडल से इसको दबाया जाता है, तो जो यहाँ नीचे जूस निकलता है ये यहाँ पे फिक्स होता है पूरा स्टैंड पे। ये जो पार्ट है ये यहाँ पे फिक्स होता है और इसको हैंडल को दबाते हैं हम अपने हाथों से, तो इसको थोड़ा ज़ोर से दबाना पड़ता है। दबाने से क्या है, जो जैसे मौसमी हुई तो उसको यहाँ रखने से उसका जूस निकल के नीचे इसमें आ जाता है। तो ये जो जूसर होता है ये मैनुअली होता है। नेक्स्ट है इसमें जूसर के हिस्से, कौन कौन से हिस्से क्या क्या काम आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट है इसमें प्लंजर। इसे फलों और सब्जियों को ड्रम से ढक्कन में धकेलने के लिए उपयोग में किया जाता है। मतलब जब जूसर में हम कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसको धकेलने के लिए प्लंजर का उपयोग किया जाता है, इसको हम प्लंजर बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें हॉपर। हॉपर क्या होता है, ये एक फलन के आकार का उपकरण है जिसका उपयोग बड़े बीकर से सामग्री को एक छोटी ट्यूब में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ये जो हॉपर होता है इसको क्या करते हैं, इसका उपयोग क्या है, बड़े बीकर से सामग्री को छोटे ट्यूब में स्थानांतरित करने का जो काम करता है वो हॉपर करता है। नेक्स्ट है इसमें जूसर ब्राउल। जूसर ब्राउल सब जानते ही हैं। यह फल और सब्जी को शामिल करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक कंटेनर होता है, ड्रम लीड भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है इसमें जूसिंग स्क्रू। जूसिंग स्क्रू क्या होता है, यह ड्रम के ढक्कन के अंदर फिट किया जाता है। इसका उपयोग उन फलदार सब्जियों को क्रेश करने के लिए किया जाता है जिन्हें ड्रम के ढक्कन में फिल्ड किया जाता है। यह होता है जूसर स्क्रू। जूसर पेंच भी बोलते हैं इसको। रोटेशन वाइपर। रोटेशन वाइपर क्या होता है, यह स्टेनर को पकड़ने के लिए एक उपयोग होने वाला एक स्टैंड है, एक तरह से स्टैंड होता है रोटेशन वाइपर। नेक्स्ट है इसमें स्टेनर। ये एक फ़िल्टर का काम करता है। यह ठोस पदार्थों को तरल पदार्थों से अलग करता है। जब जूस मिक्सी से जूस निकाला जाता है तो उसको फ़िल्टर करने के लिए एक ऐसी छन्नी होती है, स्टेनर या छन्नी इसको बोल सकते हैं। बेस यूनिट, यह जूसर के विभिन्न आंतरिक घटकों को कवर करने के लिए उपयोग होने वाली एक केसिंग है। बेस यूनिट क्या होती है, यह जूसर के विभिन्न आंतरिक घटकों को कवर करने के लिए उपयोग होने वाली एक केसिंग है। ये कुछ इस टाइप का होता है इसका बेस यूनिट। नेक्स्ट है इसमें पल्प कप। इसका उपयोग फलों और सब्जियों के सभी बेकार गुद्दे को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। ये जो पार्ट है ये वाला पल्प कप, जो भी मतलब जूस पीसने के बाद जो भी कचरा निकलता है उसको पल्प कप के अंदर स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें जूस कप। इसका उपयोग फलों और सब्जियों के रस को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। ये होता है जूसर कप, ये जो लिखा हुआ है इस पे जूसर कप, जिसमें हम जूस को एकत्रित करते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा
10वीं क्लास का इलेक्ट्रिकल में अध्याय 3 का सेकंड टॉपिक जूसर। ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।